कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS ग्रुप। मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगा 4th सेमेस्टर की। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं मशीन कंट्रोल पैनल, इसके बारे में पहले एक वीडियो पढ़ चुकी है, विश्वजीत सर ने डाला था। उसमें क्या था कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब पैनल होता क्या है, उसके एसेसरीज क्या होते हैं, लेआउट कैसा होता है। तो आज हम उसी एसेसरीज में, आपने वायरिंग एसेसरीज नहीं पढ़ी है, उसमें सिर्फ 2 ही पढ़ा है आप लोगों ने सिर्फ डिंडल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी में आगे हम बताने वाले हैं आपको जी चैनल, ठीक है। वायरिंग एसेसरीज में ही हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, जी चैनल, ठीक है। वायरिंग एसेसरीज में जी चैनल। ये जी चैनल होता क्या है, ये एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर हमारे सारे कनेक्टर्स क्या होते हैं, फिट होते हैं। मतलब हमारे जो डिफरेंट कनेक्टर्स यूज होते हैं बैकलाइट के, वो क्या होंगे, इसी के अंदर फिट करेंगे। इसका नाम जी चैनल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो शेप है वो किसकी तरह है, एक इंग्लिश के अल्फाबेट जी की तरह है, ठीक है। तो इसका यूज क्या हुआ, ये कनेक्टर्स को होल्ड करता है, ठीक है। ये कनेक्टर को होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, ये बनते किसके हैं, ये हमारे बनते हैं एल्यूमिनियम के भी होते हैं, कभी कभी किसी किसी के आयरन क्लैड के भी बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया जी चैनल, जिसमें ये किसको होल्ड करेगा, कनेक्टर्स को होल्ड करेगा। जो हमारे कनेक्टर क्या होते हैं, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए, अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका यूज पता चला, ये कनेक्टर को होल्ड करेगा। इसका शेप क्यों, इसका नाम क्यों जी चैनल पड़ा, क्यों, क्योंकि इसका शेप क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट जी की तरह मिलता जुलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टर्स की, ठीक है। कनेक्टर का मीनिंग क्या होता है, एक से दूसरे को जोड़ने वाला, मतलब मीडिएटर। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ता है, ठीक है। ये बनता किस चीज का है, बैकलाइट का। किसका, बैकलाइट का। इसमें 2 साइड पे, जैसे ये कनेक्टर हो गया, इधर एक स्क्रू, एक इधर स्क्रू। ये क्या होता है, पूरे स्क्रू के ग्रूव्स कटे होते हैं, ठीक है। इधर से इनपुट होता है वायर का, इधर से इनपुट होता है, इधर से आउटपुट होता है, ठीक है। इस वायर का इधर से आउटपुट, मतलब एक तरफ से वायर इन करेगा, दूसरी तरफ से आउट करेगा। ये जो दोनों स्क्रू होते हैं, ये किसके बनते हैं, पीतल के होते हैं, ठीक है। यानी इसका यूज क्या हुआ, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ने का, दूसरे सर्किट से जोड़ने का, ठीक है। कनेक्टर्स हमारे क्या हुआ, एक तरफ से लिंक का काम कर रहा है, बैकलाइट का बनाता है, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका स्ट्रेप्स, किसकी, बाइंडिंग स्ट्रेप्स। ये हमारी क्या करती है, बाइंडिंग स्ट्रेप जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वायर को या फिर किसी चीज को ये क्या करेगा, बांध के रखेगा, यानी उसे गुच्छे के रूप में एक जगह पकड़ के रखेगा, ठीक है। बाइंडिंग स्ट्रेप होता है, इसका काम क्या होता है, ये तारों के समूह को पकड़ के रखता है, ठीक है। बाइंडिंग स्ट्रेप हमारा तार के समूह को पकड़ के रखता है। ये बनते किस चीज के, ये बनते हैं फाइबर के या पीवीसी के, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें स्लीव की। किसकी बात करेंगे, स्लीव की।
स्लीव क्या होता है, हमारे जो वायर्स कहीं कहीं ओपन हो जाते हैं या जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, टर्मिनल्स होते हैं उस पे क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ ओपन रह जाता है, जिसके कारण जब पे हम टर्मिनल में जब उसको फिक्स कर देते हैं उस वायर को या लग के साथ, तो वो क्या करता है, कुछ जगह पे उसके इंसुलेशन छूटे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है, शॉक का खतरा होता है। तो ये स्लीव क्या करेगा, ये आपका उस पे वायर पे चढ़ा करके हम लोग उस टर्मिनल को पूरी तरीके से उस जो खुले हुए पार्ट्स होते हैं उसको क्या होता है, ढक देते हैं। यानी स्लीव क्या काम है, यहाँ पे इसका काम है आवरण देना, अचालक आवरण देना, ठीक है। स्लीव का काम अचालक आवरण देना, जिससे कि शॉक मतलब बिजली का झटका न लगे, शॉक न लगे, वायर या तार, ठीक है, वायर पूरी तरह सुरक्षित भी हो, सुरक्षित हो। अब यहाँ पे वायर सुरक्षित होने का मतलब कि कभी कभी देखते हैं कि जो हमारे पैनल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ रोडेंट्स घुस जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वायर को खत्म कर देते हैं, उसकी लाइफ पे कम हो जाती है, उसका इंसुलेशन काट देते हैं, जिसके कारण बॉडी टच होता है और शॉक लगने प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी होता है कि वायर का जो पीवीसी होता है वो भी कहता है एयर के कांटेक्ट में रहने से उसका मतलब अचालक आवरण क्या होता है, धीरे धीरे वो छोड़ने लगता है या उसका पुराना हो जाने का टूटने लगता है। तो ये स्लीव क्या करेगा, उस पर अपना अचालक आवरण दे देगा। ये सफेद कलर के होते हैं, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, छोटे छोटे जूट के कपड़े से, ठीक है, कपड़े से बने होते हैं। ये क्या करेंगे, इस पूरे वायर को ढक देंगे, जिससे कि आपको शॉक नहीं लग सकता और यहाँ पर आपका वायर भी कई दिनों तक चलता है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लग की। लग अभी जैसा हमने बताया कि स्लीव के जब टर्मिनल में फंसा जाता है लग लगा करके, तो लग पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। लग क्या होता है, लग ये एल्युमिनियम और कॉपर के बनते हैं, ये एल्युमिनियम और कॉपर के बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर एल्युमिनियम का वायर है तो एल्युमिनियम लग यूज करेंगे, कॉपर वायर है तो कॉपर लग यूज करेंगे, ठीक है। ये जो लग लगाने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होता है, टूल्स मतलब जो हमारा ये लग लगाएगा इस वायर में, टर्मिनल पे देखते होंगे कहीं कनेक्टर छूट जाता है, मतलब जब हमारा टर्मिनल छूटता है वायर का तो उसमें क्या होता है, ढेर सारे स्टैंडर्ड कटे होते हैं, ठीक है। स्टैंड ये तारों क्या होता है, स्टैंडर्ड समूह होता है। जब ये स्टैंडर्ड समूह होगा तो क्या होगा, जब हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी होल्स में या फिर टर्मिनल में, तो वो क्या होगा, फैल जाएगा, जिसके कारण हमारा वायर कुछ बाहर रह जाता है। तो उसी को मतलब उसी चीज को, पूरे स्टैंडर्ड चीजों को एक जगह इकट्ठा करके कौन रखेगा, लग। और लग को लगाने के लिए उस वायर में, मतलब लग को जोड़ने के लिए उस वायर में जो टूल्स इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल, ठीक है, उसका नाम क्रिम्पिंग टूल है। अभी देखिए लग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लग, ठीक है। टाइप्स में ये 4 प्रकार के होते हैं। रिंग शेप मतलब रिंग शेप का मतलब होता है जब इसके इस लग को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ऐसा सर्कुलर कट होगा, ठीक है। ये लग में वायर जाने के लिए इधर से वायर जाता है, ठीक है। ये ऐसे शेप का जो होगा ये रिंग शेप का होगा। ये रिंग शेप इसकी पॉइंट पे, इसमें क्या होता है, नट बोल्ट के द्वारा इसको कसा जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं स्पेड और फॉर्क, ठीक है। स्पेड और फॉर्क क्या होता है, इसका जो शेप होता है, मतलब इस लग का जो शेप होता है वो यू टाइप में होता है, मतलब ऐसे कटा हुआ रहेगा, ठीक है। इस लग में ये ऐसे कटा हुआ रहेगा ग्रूव, इधर से इसमें वायर जाता है। ये जो शेप होगा लग का, इसे फॉर्क टाइप में कहते हैं और स्पेड टाइप में कहते हैं। सी ऑप्शन होता है, सी होता है फ्लैंज स्पेड, फ्लैंज स्पेड, ठीक है। फ्लैंज स्पेड का कैसा होता है शेप, सेम यू टाइप का होता है,
ठीक है, सेम यू टाइप होगा, बट इधर से क्या होगा, हल्का बेंड होगा, मतलब फ्रंट टाइप से बेंड होगा और यहाँ पे वायर डालने के लिए स्पेस होगा। ठीक है, ये फ्लैंज होता है। सेम उसी तरह से चौथा होता है पिन टाइप। इसका पिन टाइप, ये पिन टाइप का होता है चौथा। इसमें क्या होगा, हमारे जो वायर्स होंगे वो ऊपर की तरफ से आएंगे, मतलब इधर से वायर एंट्री करेगा, बट इधर का जो कनेक्टिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, एक पिन टाइप का होता है। ठीक है, होल मतलब उसमें क्या होता है, होल नहीं होते हैं और उसमें छोटी सी जगह होती है सिर्फ अंदर कनेक्टिंग टर्मिनल में फंसने की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारे इस मशीन कंट्रोल पैनल में इस्तेमाल किया जाने वाला है वो कौन सा है, फॉर्क टाइप और रिंग टाइप। यानी फॉर्क ये स्पेड टाइप या फॉर्क टाइप या पिन टाइप आप यहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा करते हैं हमारे मशीन कंट्रोल पैनल्स में। ठीक है, इसी का बड़ा हुआ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थिम्बल। थिम्बल जो बड़े बड़े केबल्स होते हैं, जो इनकमिंग केबल्स होते हैं। ठीक है, इनकमिंग केबल जैसे 3 फेज लाइन आ गया तो उसमें क्या होगा, कई ढेर सारी स्टैंडर्ड वायर होता है। ठीक है, 3 फेज की लाइन होगी, तीन केबल उसमें लगेंगे, जिससे एक का होगा उसमें स्टैंडर्ड हो, तो क्या होगा, उतना मोटे साइज का तो भाई लग नहीं बन सकता, लग होता है छोटे साइज का होता है। अभी उसी का बड़ा रूप क्या होता है, थिम्बल। ये भी थिम्बल क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग करना बहुत दिक्कत होता है, मतलब जो केबल आएगी उस पर सोल्डरिंग करना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थिम्बल का प्रयोग करेंगे। थिम्बल भी ऐसे ही मतलब सेम बड़ा सा होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो केबल होते हैं। ठीक है, केबल के एंडिंग टर्मिनल पर इसे लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो थिम्बल है वो केबल के एंडिंग टर्मिनल पे बड़े साइज के जो केबल होती है, की साइज अधिक होती है, वहां पे इसका किसका इस्तेमाल किया जाता है, थिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोमेट। ठीक है, ग्रोमेट। ग्रोमेट क्या होता है, ये रबर की बनते हैं और पीवीसी के होते हैं, रबर और पीवीसी। इसका इस्तेमाल जो हम लोग फैन को जो टांगते हैं ऊपर, उसमें देखेंगे जो हुक फंसती है ऊपर, हुक में साउंड नॉइस को कम करने के लिए, या फिर जो हमारे केबल के बाहरी आवरण होता है उसको बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रोमेट का। ग्रोमेट क्या करता है, ये रबर का होता है, ये खुद नष्ट हो करके दूसरे मतलब यानी केबल को बचाता है। ये रबर और पीवीसी के बनते हैं। फैन में भी इसका इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन फैंस। फैन हुक मतलब फैन का जो हुक होता है उसमें भी इस ग्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद अभी तो ये सिर्फ हमारे एसेसरीज में, अभी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी जो कि मशीन कंट्रोल पैनल में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, बिना उसके मशीन कंट्रोल हमारा क्या होगा, मतलब बन ही नहीं सकता, वो क्या होती है, वायर। वायर, ठीक है, वायर क्या होगा, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कोडिंग है। बीआईएस के अनुसार इस मशीन कंट्रोल पैनल को बनाने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप के वायर कलर कोडिंग होते हैं, जैसे कि ब्लैक। ठीक है, ब्लैक है, ये आपकी 3 फेज के लाइन के लिए होती है, 3 फेज लाइन के लिए होती है। ठीक है, इसमें इसका साइज होता है पावर सर्किट के लिए, इसके लिए पावर सर्किट के लिए 2.5 स्क्वायर mm, कितना 2.5 स्क्वायर mm। ठीक है, दूसरा आता है रेड, ये किसके लिए इस्तेमाल होगी, कंट्रोल सर्किट के लिए, किसके लिए, कंट्रोल सर्किट के लिए। ओके, उसके बाद आती है ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट होगी, कुछ जो रिले होती है उसमें क्या होता है, कंट्रोल पैनल में कुछ जो रिले यूज होती है उसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई कर सकता है, उसके लिए जो वायर होगा वो हमारा पॉजिटिव के लिए ब्लू और निगेटिव के लिए व्हाइट यूज होगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर कोई आपके कंट्रोल पैनल में ग्रीन वायर विथ येलो स्ट्रेप, ठीक है, मतलब विथ येलो कलर, ग्रीन वायर विथ येलो कलर अगर दिखता है उसको मतलब येलो कलर की स्ट्रिप मतलब भारी होती है, अगर वो ऐसा है तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा,
अर्थिंग के लिए, किसके लिए? अर्थिंग के लिए। और अगर आपको ग्रे कलर का कोई वायर दिखता है, ग्रे कलर का वायर दिखता है, तो वो इस्तेमाल होगा आपके स्पेशल एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? स्पेशल एप्लीकेशन। जैसे कि उसमें कैबिनेट के अंदर क्या होता है, लाइटिंग व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। लाइटिंग मतलब डोर ओपन किया तो लाइट जल जाना चाहिए कि हमको अंदर कैबिनेट में सारी चीजें दिखाई दे। अगर लाइटिंग व्यवस्था वहां पे नहीं है जहां पे पैनल रखा है, तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल एप्लीकेशन मतलब लैंप लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ग्रे कलर का हमारा एक वायर दौड़ता है जो हमारे स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हैं ग्रे कलर की जो वायर है वो किसके लिए? स्पेशल एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए वायरिंग सीरीज के बारे में, मशीन कंट्रोल पैनल की। दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसे दूसरों दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।